ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। तीसरी पॉइंट, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। चौथी पॉइंट, वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ वजीर भी होता नहीं। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। पांचवें पॉइंट, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। छठी पॉइंट, प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं।
माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो सालीग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। 7वें पॉइंट, बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। 8वें पॉइंट, कहते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं, एक ओंकार अजोनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। नहीं, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। 9वें पॉइंट, बाबा को यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। 10वें पॉइंट, अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सवदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। 11वें पॉइंट, बाप कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्स करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है
तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अच्छा, ओम शांति।